ओम प्रकाश चौटाला का जो मामला है, रिहाई का मामला, वो एलजी के पास पहुंच चुका है। अब एलजी डिसाइड करें क्या कुछ आगे होने वाला है। ओपी चौटाला की जेल से रिहाई का यह मामला एलजी के पास पहुंचा है। उम्र और दिव्यांग के हवाले से जेल रिहाई दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर फैसला करने के लिए कहा है। तो ओपी चौटाला के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह अर्जी लगाई थी। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केस को डिस्पोज करते हुए फैसला एलजी पर छोड़ दिया था कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो चाहेंगे वही होगा। ओपी चौटाला की जेल से रिहाई का मामला अब कहीं ना कहीं एलजी के पास पहुंचा है। विनोद लांबा हमारे जुड़ चुके संवाददाता। विनोद, साफ तौर पर देखा जाए तो हाईकोर्ट ने कह दिया कि अब एलजी के पाले में गेंद है। एलजी क्या कुछ करे? निश्चित तौर पर जिस आधार पर मांगी गई थी कि रिहाई हो कोर्ट से, एक तो दिव्यांग होने के नाते जिसमें 50% से ज्यादा दिव्यांग होता है, और दूसरा जो इसमें एज होती है 70-75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को एक तरह से आधी सजा पूरी होने के बाद जेल से रिहाई का एक नया कानून आया था। उसके तहत ही ओम प्रकाश चौटाला के वकील अमित साहनी ने एक केस डाला था, और इस केस में सुनवाई 2 दिन पहले भी हुई थी, और ये मामला सीधा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के पास पहुंच गया था, और वहां से ये मामला होता हुआ सुनवाई 2 सप्ताह के लिए ये कह दिया गया है डेडलाइन के साथ कि एलजी दिल्ली डिसाइड करेंगे, और इस केस को हाई कोर्ट की तरफ से डिस्पोज कर दिया गया है। यानी कि उस मामले की सुनवाई का पूरा हक, पूरी गेंद अब एलजी के पाले में है। वो केस की मेरिट देखेंगे, और जो नया कानून आया था उसके मुताबिक दिव्यांग होना और एक उम्र के बाद अगर किसी तरह से रिहाई का जो प्रावधान का जो नया कानून बना था उसके तहत उन्हें दी जा सकती है रिहाई, उनकी सजा माफ की जा सकती है, बाकी की नहीं। अब ये सारा डिसाइड करना है एलजी को दिल्ली के। मतलब अब एलजी के पाले में गेंद है, और साफ तो देखा जाए तो एलजी के विवेक और लेकिन एक राहत तो ओपी चौटाला को मिली होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि केस डिस्पोज करने के बाद ये नहीं कहा गया कि इसका आधार बनता है या नहीं बनता है। और साहनी जो उनके वकील हैं, उनसे हमारी लगातार बातचीत भी होती रही थी। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो रिहात हमने आधी सजा पूरी होने के बाद मांगी है वो नियमों के मुताबिक है, और डिसेबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 40-50% से ज्यादा डिसेबल पहले ही बताते थे, और उसके बाद जिस तरह से का पेस मेकर लगा है उसका भी हवाला दिया गया है कि उनके जो दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए जो पेस मेकर लगाई गई है, उसके बाद दिव्यांगता है, जो हैंडीकैप होने की जो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि पैमाना है, उसके हिसाब से भी और उम्र के लिहाज से भी एलिजिबल है इस रिहाई के लिए। और अब एलजी अगर इन नियमों के मुताबिक ओपी चौटाला की केस को वैलिड मानते हैं, यानी कि उनकी जो रिहाई की जो सुनवाई है वो एलजी साहब अगर इस मेरिट के आधार पर करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है, कम से कम उम्मीद तो ओम प्रकाश चौटाला के वकील और उनका खेमा यही कर रहा है कि एलजी की तरफ से उनको न्याय मिलेगा और रिहाई मिल सकती है जल्द। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।